जी स्टूडेंट, टुडे टॉपिक एक्सेल में आप किस तरह से एक्सेल में फार्मूले यूज कर सकते हैं। आज हमने सबसे पहले देखना है एवरेज का फार्मूला। कुछ स्टूडेंटों ने जो है वो मार्क्स गेन किए हैं और उन मार्क्स को हम एवरेज उन मार्क्स की एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो लिखता हूँ नेम वगैरह। यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मैं यहाँ से इसको जरा स्क्रॉल डाउन कर लो जी। यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई नेम लिखता हूँ, जैसे कि अली नेम लिख लेता हूँ। इसके बाद कोई असद नेम लिख लेता हूँ। जैसा कि कुछ भी जो है वो नवाज टाइप कर लेते हैं। और अदर नेम अली, अब्बास, ये नेम टाइप कर लेते हैं। ये स्टूडेंट, ये हमने जो है वो 3 नेम टाइप कर लिए हैं। अली भी टाइप कर लिया, असद भी कर लिया, आमना, नवाज, अली, अब्बास। और इनके आगे कुछ हम नंबर मेंशन करते हैं और उन नंबर्स की हमने एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अली ने जो मैथ में जो नंबर है ना, वो सपोज के 50 में से 40 लिए हैं। और जो असद स्टूडेंट है इसने 35 नंबर लिए हैं। और जो आमना स्टूडेंट है इसने 41 लिए हैं। और जो नवाज स्टूडेंट है, ये बेचारा फेल हो चुका था, इसने जो है वो मेरे मुताबिक जो है वो 20 नंबर ले लिए। यानी कि जो स्टूडेंट 50 या 50 से बिलो होते हैं वो फेल ही होते हैं। इसके बाद अली अब्बास जो स्टूडेंट है इसने 25 के नजदीक नंबर लिए हैं। अब हमने करना क्या है कि जब किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में रिजल्ट आता है तो टीचर क्या कहते हैं कि अपने स्कूल का जो रिजल्ट है ना उसकी एवरेज निकालते हैं कि हमारे स्टूडेंटों की एवरेज क्या है मार्क्स की। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है। सपोज दैट मैं इस सेल में अगर फार्मूले को यूज करना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट जिस किसी भी फार्मूले में सॉरी जिस मर्जी सेल में आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए जी, इस सेल में फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो है वो हम राइट करेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे इक्वल। इक्वल टाइप करना है और साथ में लिखना है एवरेज, AVER। और इसके बाद AGE, एवरेज का वर्ड लिख लिया। इसके बाद ब्रैकेट टाइप करनी है। ब्रैकेट कैसे टाइप करनी है? शिफ्ट और 9 का बटन साथ में प्रेस करना है तो स्मॉल ब्रैकेट टाइप हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जिन सेल्स की हमने जो है वो एवरेज निकालनी है उनको क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। शिफ्ट 0 प्रेस करना है तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद जो है वो इंटर का बटन प्रेस करना है। तो देखें स्टूडेंट, जो 30.2 है ये ऑल स्टूडेंट्स की एवरेज है। यानी कि हर स्टूडेंट को जो है वो 32.22 जो नंबर हैं वो एवरेज के हिसाब से मिले हुए हैं। यानी कि जब हम किसी भी चीज की एवरेज निकालते हैं तो इस तरह से जो है वो हम एवरेज निकालते हैं। यानी कि अगर आप किसी फैक्ट्री में या किसी दूसरी अदर कमर्शियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको काम दिया गया कि आपने जो है वो जितने भी जो हमारे पास लेबर्स हैं उनकी एवरेज निकालनी है कि इस बार जो हमने पे जो है वो कितनी की है या प्रोडक्ट कितनी उनसे जो है वो वसूल की है। तो उसके लिए जो है वो एवरेज फार्मूला वहां पे हम एक्सेल पे यूज करते हैं, ये वाला एवरेज का फार्मूला। तो ये स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यही फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है? इस सेल में कर देते हैं, यानी कि जिस सेल में मर्जी फार्मूला लगा लेते हैं। यानी कि इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज, और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। फिर उस डाटे को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इतने डाटे को सिलेक्ट कर लिया जितने भी एवरेज फार्मूला लगाना है। इसके बाद क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखें वही आंसर आ चुका है। इसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो हमने देखना है, सम इफ का फार्मूला जो है वो लगाते हैं।
स्टूडेंट्स, कल मैंने कुछ जो फार्मूले आप लोगों को बताए थे, मिनिमा का और मैक्सिमा का और काउंट का फार्मूला, ये तीनों फार्मूले जो है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लगाते हैं मिनिमा का फार्मूला, यानी कि इन्हीं वैल्यू पे, यानी कि ये चार जो पांच स्टूडेंट हमारे पास 40, 35, 41, 20, 25, इन पे जो फार्मूला मैं अगर लगाना चाहता हूँ, यानी कि ये वाली जो रकम है जहां तक मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ मिनिमा का। मिनिमा का मतलब होता है कि इनमें से सबसे छोटी रकम फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इस सेल पे मैं रखता हूँ और यहाँ पे जो है फार्मूला लिखते हैं मिनिमा का। मिनिमा का फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल का बटन जो है वो टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद हम लिखेंगे MIN। मिनिमा लिख लिया, जहां तक लिखना है MIN। इसके बाद लगानी है स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद जो है वो हमने सेल को सिलेक्ट करना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हम मिनिमा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने क्लोज करनी है ब्रैकेट को। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये 20 जो नंबर है ना वो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि यहां से लेके जहां तक जो नंबर थे ना, इन सब में जो छोटा नंबर है वो क्या है, 20 है। अब हम चाह रहे हैं इन सब में जो ग्रेटर नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, मैक्सिमम की कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमा की कमांड हम लगाने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले इक्वल टाइप करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं वर्ड MAX। मैक्सिमा लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट टाइप करने के बाद हम उसी डाटा को सिलेक्ट करेंगे जहां तक जो है वो हम सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें मिले। वैसे तो हमें नजर आ रही है इसमें 41 है, लेकिन आपके पास बहुत सारा डाटा है किसी इंडस्ट्री में या किसी कमर्शियल फैक्ट्री में, तो वहां पे बहुत सारा डाटा, तो आपके लिए एक नजर में फाइंड करना मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं, एक्सेल पे फार्मूला हम यूज करते हैं। एक्सेल में क्या करते हैं, फार्मूला यूज करने के बाद वो सारे डाटे को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉरी यहाँ पे जो है वो डाटा दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं जी, ऐसे कर लिया। इसके बाद क्या है, स्मॉल ब्रैकेट को हमने क्लोज किया। इसके बाद क्या करेंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। ये स्टूडेंट, अब हमें पता चल गया जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 41 है, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 20 वैल्यू है। अब हमने फार्मूला सीखना है काउंट का, यानी कि किससे भी यानी कि कितने लेबर हैं या कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि उनकी कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए, यानी कि वो तादाद में कितने हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, उनको आपने काउंट करना है एक ही नजर में, वो उनकी तादाद कितनी है। उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं काउंट का। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, काउंट का। स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि यहां से लेके जहां तक जो हमारे पास डाटा है, यहाँ से लेके यानी कि 40 से लेके या 45 तक या 25 तक जो डाटा है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ। या सबसे पहले डाटा जो है वो और ज्यादा हम इंक्रीज कर लें। यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले 30 लिख लें, और यहाँ पे 45 लिख लें, और यहाँ पे 35 लिख लें, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 29। ये स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है ना, इन सबको मैं क्या करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ कि ये कितने हैं नंबर्स, ये नंबर है जो है वो कितने हैं। तो क्या करेंगे, इनके लिए कमांड जो है वो मैं यहाँ पे इस सेल में लगाता हूँ। स्टूडेंट, जिस सेल में मर्जी हम कमांड को अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का बटन टाइप करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कभी भी हमने कमांड यूज करनी है एक्सेल में, तो हम इक्वल का बटन लाजमी टाइप करते हैं सबसे पहले। जी, हमने काउंट कमांड लगानी है, तो काउंट के लिए COUNT लिखेंगे, COUNT। ये COUNT। स्टूडेंट, ये वाली जो कमांड हम टाइप करने के बाद ब्रैकेट जो है को हम टाइप करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद उतने डाटे को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक क्या कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया। यानी कि जिस डाटे की आपने जो है वो कार्डिनैलिटी यानी कि काउंटिंग मालूम करनी है, उस डाटे को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जी स्टूडेंट, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इंटर का बटन
प्रेस करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट, अब 11, इसका मतलब ये वाले जितने भी नंबर थे उन सबकी जो तादाद है वो कितनी है, 11 है। यानी कि हमारे पास ये वाले जो नंबर थे उन सब की जो तादाद है वो कितनी है, 11 है। यानी कि काउंट करने का फार्मूला भी हमने देख लिया, यानी कि हमने मैक्सिमम नंबर मालूम करना है वो भी हमने फार्मूला देखा है, और इसके बाद अगर हम मिनिमम मालूम करना चाहते हैं वो भी फार्मूला हमने देखा है, और अगर हमने जो है वो एवरेज मालूम करनी है तो वो भी फार्मूला हम टाइप करके देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक जो है वो बेसिक चीजें थी। और एक चीज ये है कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं आपके सामने, यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें लिखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक न्यू चीज है जो मैंने कल भी शायद पिछले लेक्चर में जो है वो बताई थी आपको, कि आपने जो है वो किस तरह से ड्रैगन आउट जो है वो लगाना है, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो खुद ब खुद कैसे जनरेट होते हैं। हमारे पास यानी कि मैं अगर 2 का टेबल लिखना चाहता हूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ 4, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 का टेबल जो है वो खुद ब खुद लिखा जाए। आपने क्या करना है, एक तो शॉर्टकट कमांड होती है और एक तरीका होता है मैनुअल तरीका। मैनुअल तरीका आपको बताने लगो, आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अब ये देखें ये वाला जो प्लस का आइकन है ना, जब ऐसा हो जाए ब्लैक सा नजर आने लग पड़े तो आपने क्या करना है, इसको नीचे तक ले आना है, जहां तक आप 2 का टेबल लिखना चाहते हैं वहां तक ले आए। ये देखें स्टूडेंट, ये 2 का टेबल खुद ब खुद सारा जनरेट हो चुका है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि 3 का टेबल लिखना है, इसके लिए 3 लिखें और ओनली 6 लिखें साथ में। फिर इन दोनों को नंबर्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ड्रैगन नोट यहाँ से रख के लगा देंगे, और जहां तक हम 3 का टेबल चाहते हैं वहां तक लिख लेंगे। देखें स्टूडेंट, ये खुद ब खुद सारी जो वैल्यूज है इसने खुद लिख के आपको दिखा दी है। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि जो है वो आपको 3 का टेबल लिखा हुआ नजर आ जाए। ये स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने, यानी कि कोई भी चीज जो है वो खुद ब खुद कैसे जनरेट करनी है एक तरतीब के साथ, एक्सेल जो है वो उसको खुद ब खुद समझ ले, तो वो ऐसे हम करते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ओनली मैं गिनती लिखूं, यानी कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है और उसके साथ जो है वो हम नंबर मेंशन करना चाहते हैं, यानी कि पहले के सर 1 लिखा जाए, दूसरे का सर 2 लिखा जाए, तीसरे का 3 लिखा जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 को टाइप करना है। 1 को टाइप करने के बाद 2 को टाइप करेंगे, 2 को टाइप बस इतना सा टाइप करें, और इस दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम माउस रखेंगे अपना यहाँ पे, और इसको नीचे तक ले जाएंगे जहां तक जो है वो हमें गिनती चाहिए। ठीक है जी, हम चाह रहे हैं सबसे नीचे जो है वो जहां तक जो है वो हम चाह रहे हैं। ये देखे स्टूडेंट, जहां तक उसने जो है वो गिनती लिख दी है 38। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि 38 से भी आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो आपको जो है वो यहाँ से ड्रैगन आउट लगाते जाएं, और ये देखें अब ये वाला जो है वो 49 तक जा चुका है। चलें 50 तक जो गिनती है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लाखों की तादाद में लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक हमें चाहिए हम वहां तक आसानी से लिख सकते हैं। और बाकी चीजें ये है कि वर्ड में हमने, जैसा कि वर्ड में था, ये सारी चीजें वर्ड वाली हैं। ठीक है, न्यू का ऑप्शन वहां पे हमने आपको बताया है। ओपन का सेम काम वही है जो हम वर्ड में यूज करते थे, सेम काम सेव का वही है जो हम जो है वो वर्ड में यूज करते थे, यानी कि जिसको से वर्ड ऑप्शन का, यानी कि जो काम हमने वर्ड पे किया है, वर्ड 2016 पे किया है, और 2019 या वर्ड होगा, जिसके पास जो भी है उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जो काम हमने वर्ड पे सीखा है वही काम हम एक्सेल में एज ए जनरेट करवा सकते हैं, यानी कि वही ऑप्शन है, न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, यानी कि ये सारी चीजें जो है वो वही हैं। इसके बाद होम का कंप्लीट बटन जो है वो तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है। हमने इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, यानी कि कट करने के वही कमांड है कंट्रोल एक्स, और कॉपी करने की कमांड क्या है, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने की कमांड क्या है भला, कंट्रोल वी। यानी कि ये वही चीजें हैं जो हमने
वर्ड में सीखी हुई हैं। इसके बाद ये वही काम, यानी कि जहाँ से क्या होगा, इसकी जो जुबान है यानी कि जो लैंग्वेज है वो निकल आएगी। यहाँ पे हम लैंग्वेज इसके देख सकते हैं, वही वर्ड वाली लैंग्वेज है। और यहाँ से हम जो है वो साइज जो है वो काम जहाँ ज्यादा कर सकते हैं। ये वाली चीजें जो है, ये सारी चीजें जहाँ से हम कलर दे सकते हैं, जहाँ से जो है वो अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब wrap टेक्स्ट का और मार्जिन सेंटर का भी जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हमने मार्जिन सेंटर को कैसे यूज करना है। अब अगर हम चाह रहे हैं ये सारे डाटे को जो है सबसे पहले हम जो है वो रफ कर लें। यहाँ से सिलेक्ट किया और चाह रहे हैं जी इसको क्या करें, इसको खत्म करें, इतने को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए इंटर कॉलम करेंगे और यहाँ से तक जो है वो हमने इसको रेज कर दिया। बात कर रहे थे मार्जिन सेंटर की। मार्जिन सेंटर को कैसे यूज करना है, ये देखें स्टूडेंट, ये छोटे छोटे जो टेबल हैं आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डाटा है ना वो 3 या 4 सेल को मिला के एक उसमें सेल बनना चाहिए, और वहां पे हम जो डाटा है वो आसानी से लिख सकें। जहां तक भी आपने करना हो उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक, और आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन बटन पे क्लिक करना है। क्लिक किया, ये देखें स्टूडेंट एक सेल बन चुका है। यहाँ पे कुछ भी लिख लें, यहाँ पे हम अपनी एकेडमी का नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्यास एकेडमी। प्यास एकेडमी और शाहकोट साथ में लिख देते हैं, ठीक है। शाहकोट। ये स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे जो है वो हमने यानी कि 3 4 सेल को जो है वो इकट्ठा करके हमने इनको क्या कर दिया है, लिख लिया है। अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो देख सकते हैं कि कितना साइज हमने जो है वो लेना है और कौन सा जो कलर है वो यूज करना है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से इसको देखना है और कैसे जो है वो इनको चेक करना है। और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। कलर करने के लिए यहाँ से जो है वो इस बटन पे प्रेस करते हैं। अब इसका बैकग्राउंड का कलर हम अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी हम जो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर होता है जो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और यहाँ से जो है वो हम ब्लू कलर को चूज कर लेते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारा काम आपको पहले से आता है, लेकिन कुछ जो चीजें जो मार्जिन सेंटर समझा रहा हूँ कि ये वाला हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं, जिस नेम लिखने हैं तो लिख लेंगे। तो अब चाह रहे हैं कि इसका जो टेबल है ना वो, ये देखें, ये वाला जो नवाज शरीफ का टेबल है वो ज्यादा है और अली का टेबल कम है, इमरान खान का ज्यादा है, बिलाल का कम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे माउस का और इसका जो टेबल है वो ज्यादा कर लेंगे, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो एक ही टेबल में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट मैं चाह रहा हूँ कि इनके जो नेम है ना वो एबीसी के लिहाज से यानी कि खुद ब खुद ऊपर नीचे हो जाएं। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आपने यहाँ पे जाना है, यानी कि इन नेम्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे लिखा है A to Z। तो A to Z वाले बटन पे हमने क्लिक करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा कि इसने खुद ब खुद जो है वो A to Z वाले नंबर जो है वो अप्लाई करवा देने हैं। यहाँ से हम जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद A to Z वाले ऑप्शन पे जाना है। A to Z कंटिन्यू विद करंट सेक्शन, यहाँ पे देखते हैं ये स्टूडेंट। अब आप देख रहे होंगे पहले सबसे पहले ए वाला ऑप्शन है, इसके बाद बी है, इसके बाद आई आता है और नवाज शरीफ का एन आता है। यानी कि एबीसी के लिहाज से हम यहाँ से हम टेबल को यानी कि अब आपने अक्सर देखा होगा कोई भी डाटा शीट तैयार की होती है, वहां पे इतने सारे लेबर्स या इतने सारे कस्टमर या इतने सारे जो है वो बंदों के नेम होते हैं, और वहां पे जो है वो एक तरतीब होती है, एक सीक्वेंस होता है। एबीसी के लिहाज से उनके जो नेम है ना वो आ रहे होते हैं, यानी कि जिसका नेम ए से हो रहा है शुरू वो सबसे पहले आ रहा होता है, और जिसका नेम जेड से शुरू हो रहा है वो सबसे एंड पे होता है। ये वाली चीजें जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि जे से नेम शुरू हो और ए की तरफ आए, तो यहाँ से जो क्या करेंगे, हम Z to A करेंगे।
ये देखना स्टूडेंट, अब जी वाले जो नंबर हैं या जो एबीसी क्लास से सबसे एंड पे आते हैं वो सबसे शुरू पे आ जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।